अगर आपको पता चले कि आप तो पश्चिम बंगाल की कहानी जानते हैं। हमारे साथ हैं औरकोमोय दत्ता मजूमदार। आप इंडिया टुडे मैगजीन में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू, आपने समय दिया पहले तो। और सवाल इस समय एक ही है पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ, जो हॉट टॉपिक है यहाँ दिल्ली में, कि जो संदेश खाली में घटना हुई है, जिसका जिक्र बीजेपी की लीडरशिप बार बार अपनी रैलियों में, अपने बयानों में कर रही है। संदेश खाली की घटना का असर क्या उसी लोकसभा सीट तक सीमित होकर के रहेगा, या आसपास के और सीट्स पर, या पूरे पैन स्टेट महिलाओं के बीच वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिसको बीजेपी भुना सकती? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। देखिए, संदेश खाली में जो घटना घटी है वो सिर्फ मतलब महिलाओं का जो मुद्दा है वो उभर के बाहर आया है, क्योंकि जो मूवमेंट या जो अपराइज हुआ है उसके फोर फ्रंट में सारे महिला ही थे। लेकिन वहां के मुद्दे बहुत सारे हैं। करप्शन का मुद्दा है, ग्रीवांसेस है, जो स्कीम्स है वो नहीं पहुंचने के भी मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दे मिला के अगर हम देखें, संदेश खाली आता है बसीरहाट जो लोकसभा सीट है उसके अंडर। पर बसीरहाट में ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 54% के आसपास माइनॉरिटी वोट है, यानी मुस्लिम वोट्स है। और जैसे कि हमको पता है कि मुस्लिम्स जो है वो ट्रेडिशनली ममता बनर्जी के या तृणमूल कांग्रेस की कोर वोट बैंक रह चुके हैं। इसीलिए संदेश खाली में जो घटना घटा है उसकी वजह से बसीरहाट में तृणमूल हार जाएगी ऐसा मेरे को नहीं लगता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस मार्जिन से वो 2019 में जीते थे वो मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं पे इसका गोटा, पूरा जो स्टेट है उस पूरे स्टेट में महिलाओं पे क्या असर पड़ सकता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी लगभग 3,73,00,000 के आसपास महिला वोटर है। और जैसे कि हमको पता है कि 2019 में जितने महिला थे उनमें से 47% तृणमूल कांग्रेस को वोट किए थे, लेकिन वो बढ़ के 2021 में 50% ऑफ टोटल महिला वोटर्स उन्होंने ममता बनर्जी के लिए वोट किया था। यानी कि महिला वोटर जो है वो तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक के जैसे ही है। अभी बीजेपी या दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज वो चाहती है कि संदेश खाली का जो मुद्दा है उसको बढ़ा के, उसको बढ़ा चढ़ा के वो जो महिला सपोर्ट है तृणमूल कांग्रेस का उसको तृणमूल से अलग अलग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि 6 तारीख को जो पूरे देश में जो नारी शक्ति वंदन का जो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उसका शुरुआत और उसका जो मूल स्पेस था वो बारासात में था, यानी पश्चिम बंगाल के बारासात में, जो संदेश खाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। ये दोनों जगह नॉर्थ 24 परगनास जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में उसी पे आती है। अब अगर हम देखें कि संदेश खाली का प्रभाव दूसरे आसपास के जो सीट है उस पर पड़ सकती है या नहीं। संदेश खाली, जैसा कि मैंने आपको कहा, बसीरहाट में आती है। उसके पास है बारासात लोकसभा सीट और दमदम लोकसभा सीट, जो दोनों नॉर्थ 24 परगनास में आते हैं। और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में साउथ 24 परगनास भी एकदम उसके आसपास है। और वहां पे भी कुछ सीटें हैं, जैसे जादवपुर है जिसका एक बड़ा सा पार्ट अर्बन कोलकाता के आसपास आता है। ये सारे सीट में से जो बारासात और दमदम के सीट्स है, इन सीटों को बीजेपी सोचती है कि वो अगर ठीक तरह से उस पर काम करे, अगर ठीक तरह से कैंडिडेट वहां का सिलेक्शन हो तो, और बसीरहाट का जो इशू है, जो संदेश खाली का इशू है, उसको बढ़ा के दिखाया जाए लोगों के सामने, तो इन दोनों सीट पे वो कुछ काम कर सकती है। इन दोनों सीट को वो शायद हासिल भी कर सकती है, क्योंकि हमको पता है कि बीजेपी को 2019 में बंगाल से 18 सीटें मिली थी और वो इस बार चाहती है कि कम से कम 22 से 25 सीट तो वो लेके ही जाए। तो जो नए सीट वो ऐड ऑन करना चाहती है अपने 18 सीटों में, उनमें से ये दमदम और जो बारासात के सीट्स है, ये सीट भी आते हैं और वो बसीरहाट के बिल्कुल आसपास है। लेकिन बसीरहाट सीट के अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि संदेश खाली, जो बसीरहाट में सिर्फ 2 ब्लॉक है, और ये 2 ब्लॉक्स संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2, ये दोनों ब्लॉक में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो करीब 30% के आसपास है। और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू, एसटी और एससी लोगों का है। इन दोनों ब्लॉक्स में से जो ज्यादातर वोट शायद बीजेपी को जा सकता है। इन दोनों ब्लॉक्स में तृणमूल का
थोड़ा असर पड़ सकता है उनके वोट में, लेकिन ओवरऑल बशीरहाट लोकसभा में ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। और जी। तृणमूल भी चाहती है कि बशीरहाट में जो 2019 में एमपी बनी थी एक्टर नुसरत जहां, उनका अगर हम उनके बारे में बात करें तो तृणमूल का अंदरूनी जो सर्वे है वो कहता है कि बस नुसरत जहां का अप्रूवल रेटिंग अमंग्स्ट हर इलेक्टोरेट्स इज ओनली ऑफ 20%, 20% की उनकी अप्रूवल रेटिंग है। तो नुसरत जहां को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उनके जगह पे अभी तक नाम बताने का वक्त नहीं आया, लेकिन बहुत ही क्रूशियल एक फीमेल माइनॉरिटी फेस तृणमूल वहां पे उनको फील्ड करना चाहती है, और इसी तरह से वो बशीरहाट को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आसपास के 2-3 सीटों में या ओवरऑल महिला वोटर्स में, हिंदू महिला वोटर्स में इसका प्रभाव पड़ सकता है। जी, एक महिलाओं की ही अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला आसनसोल में भी हुआ, और इस वाले कहानी में रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि उम्मीदवार का टिकट उन्हें वापस लेना पड़ा पवन सिंह का। वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताएं कि आसनसोल पे जो पवन सिंह की उम्मीदवारी थी, कोर्स करेक्शन बहुत ही टाइमली हो गया, पर क्या अभी उसको आप कह सकते हैं कि जो डैमेज था उसको कंट्रोल कर लिया गया है, और द डैमेज हैज़ बीन डन? मतलब क्या टीएमसी उसको उस तरह से बुना पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो बंगाली महिलाओं के बारे में इस तरह के गीत बनाता है, गाने बनाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सिर्फ पवन सिंह का मुद्दा नहीं, ये महिलाओं को लेकर जो टग ऑफ वॉर है बिटवीन तृणमूल कांग्रेस एंड बीजेपी, वो बहुत देर से चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। जब से बीजेपी 33% विमेन रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में उन्होंने पास करवाया, और उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि भाजपा जो है वो महिलाओं के संग है, महिलाओं के साथ है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है। तभी से लेके तृणमूल कांग्रेस बार बार ये प्रचार करती हुई आई है कि तृणमूल कांग्रेस ही पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनमें सबसे ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया। और बीजेपी जो है वो सिर्फ दे आर फॉलोइंग तृणमूल्स फुटस्टेप्स, ऐसा तृणमूल का कहना है, और वो प्रचार करते हुए आए हैं। और जब से ये आप और भी सारे इश्यूज देखिए, अगर आप पहलवानों का मुद्दा देखें, जहां पे महिला पहलवानों के साथ जो भी हुआ है उनका तिरस्कार करना, या फिर जो मणिपुर में हो रहा है उनका तिरस्कार करना, ये सब इश्यूज को वो बार बार उठा के लाते हैं तृणमूल कांग्रेस। और ऐसा वो एक प्रोजेक्शन करना चाहते हैं कि भाजपा सिर्फ ज़बान से कहती है कि वो महिलाओं के संग है, लेकिन इन प्रैक्टिस वो महिलाओं के खिलाफ है, वो एंटी विमेन है, ऐसा वो प्रचार करना चाहती है। और पवन सिंह का जो मुद्दा है वो बस उसी जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ उनका क्रिटिसिज्म्स है उन पे एक नया एडिशन हुआ था, एक एड ऑन हुआ था। एंड एकदम करेक्ट टाइम पे, एकदम सही वक्त पे तृणमूल ने ये मुद्दा उठाया कि जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुआ, अगर आपको याद होगा कि पवन सिंह का नाम पूरे जो 120 या ऐसा कुछ नाम उस दिन बीजेपी ने घोषणा किया था, पवन सिंह का नाम सबसे अंत में आया था। और जैसे ही उनका नाम घोषणा किया गया, पूरा तृणमूल का जो है महिला ब्रिगेड जो है वो मैदान पे वो उतर पड़े, और उनका वीडियो क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पे वो वायरल करने लगे। लेकिन और इसी वजह से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस क्रिटिसिज्म, ऑन द फेस ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, अमित मालविया जो भाजपा के बहुत बड़ा नेता है, बंगाल के एक प्रभारी भी है भाजपा के लिए, उन्होंने थोड़ा बहुत डिफेंड भी करना चाहा इस मुद्दे को, पवन सिंह के मुद्दे को, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कैसे तृणमूल पवन सिंह के ऊपर ये सवाल उठा सकती है। लेकिन फाइनली हमने देखा कि पवन सिंह को अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ करना पड़ा। अभी शायद ये चीज सिर्फ आसनसोल के लिए काम करे या ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन तृणमूल अपने सारे जो रैलीज होंगे, पब्लिक मीटिंग्स होंगे, इस पे वो मुद्दा उठाते रहेंगे। और महिलाओं का इशू इसीलिए और भी बड़ा इशू है क्योंकि कल हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल के महासचिव है, वो दोनों कलकत्ता में बहुत बड़ी तादाद में रैली उन्होंने निकाला। और रैली का इशू था ऑन द ईव ऑफ विमेंस डे, इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस डे। तो महिला जो है, महिला वोटर जो है,
वो आसानसोल के लिए कहिए, संदेशखाली के लिए कहिए या पूरा बंगाल के लिए कहिए, ये एक बहुत बड़ा लड़ाई का मसला रहेगा भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए। जी, एक चीज़ और बताएं कि दो क्रिकेट की दुनिया के सितारे हैं जिनके बारे में बहुत खबरें चल रही हैं। सौरव गांगुली ममता बनर्जी से मुलाकात करके आए उनके दफ्तर में। ऐसी भी खबरें हैं कि मोहम्मद शमी को, चूँकि वो पश्चिम बंगाल से रणजी खेलते हैं, बीजेपी चुनाव लड़वाना चाहती है, लड़ा सकती है। इस मोर्चे पर कोई पक्की खबर है क्या अभी? देखिए, जो दूसरा नाम आपने कहा मोहम्मद शमी का, वो अब जहां तक मुझे खबर है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। और मोहम्मद शमी से पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद शमी से एब्सोल्युटली टॉप लेवल ऑफ भाजपा से बात हो रही है, दिल्ली भाजपा से बात हो रही है। और जहां तक मुझे खबर है, उनको बशीरहाट का सीट जिसके अंडर संदेशखाली आता है, बशीरहाट का सीट उनको ऑफर किया गया है। और हो सकता है कि वो वहां से चुनाव लड़े भाजपा के प्रतीक पे। सौरव गांगुली का जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है ऑनेस्टली कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था और ऐसा खबर भी था कि 2021 में जब एक हवा चल रही थी कि भाजपा तृणमूल को हटा के पश्चिम बंगाल पे शासन करने आ सकती है, वो जीत सकती है, तब ऐसा कहा गया था कि सौरव गांगुली को अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो भाजपा ज्वाइन करे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनको भाजपा प्रोजेक्ट करे। लेकिन तब भी ये नहीं हुआ था, तब भी वो इलेक्शंस नहीं लड़े थे। और फिर हमने देखा कि ममता बनर्जी के साथ उनका हमेशा से बहुत अच्छा संबंध रहे हैं। यहाँ भाजपा के नेता मंत्रियों के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। मुझे लगता है कि क्योंकि उनका यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे उनका घर है, कलकत्ता में उनका घर है और उनका बिजनेस इंटरेस्ट भी है, वो एक स्टील कंपनी में इन्वेस्टर है शालबोनी में, पश्चिम मेदिनीपुर में। तो हो सकता है कि उसी मुद्दे पे वो ममता बनर्जी से बात किया होगा उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या आने की कोई नौबत आई है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक क्रिकेटर का नाम बताना चाहूंगा। वो अभी तो क्रिकेटर नहीं है, वो फॉर्मर क्रिकेटर है और बहुत सालों से उन्होंने क्रिकेट खेला है। कीर्ति आजाद जो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनसे तृणमूल की बातचीत हो रही है, ऐसा हमको खबर मिला है। और अगर वो राजी हो जाए, अगर उनको राजी किया जा सकता है, तो कीर्ति आजाद विल बी कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम पश्चिम बंगाल ऑन अ तृणमूल कांग्रेस टिकट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑर्कोमोय दत्ता मजूमदार हमारे साथ जुड़े थे कोलकाता से। थैंक यू।